सारे व्यूअर्स को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आप सभी जानते ही हैं कि कई लोग जानवर पालना पसंद करते हैं। गाँव में लोग बड़े जानवर पालते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। मगर शहरों में क्योंकि ज़्यादातर लोग आज फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में इतने बड़े जानवर तो हम रख नहीं सकते। तो शहरों में ज़्यादातर कुत्ते, बिल्ली पालने का प्रचलन है। बट कई लोग खरगोश, कछुआ, हैमस्टर, गिनी पिग या कई तरह के पक्षी या एक्वेरियम फिशेज़ रखना पसंद करते हैं। पर आज की डेट में कई लोग तो जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीता, भालू, बंदर और ना जाने कितने तरह के जानवर, यहाँ तक कि सांप भी लोग पालते हैं घरों में। देखा ही होगा आपने यूट्यूब में आजकल कितने वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ऐसा क्यों है कि कई लोग इंसानों से ज़्यादा जानवरों के साथ खुद को सहज और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी है? आइए समझते हैं। Hello everyone, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships, and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing, and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I'm a wife, a mother, a pet parent, and a Kathak dancer as well. ये बात तो तय है कि हम में से कई सारे लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं और इसके पीछे का प्राइमरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जानवर हमें कभी भी जज नहीं करता। एक जानवर को ज़रा भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं या आप कितना कमाते हो, और इस वजह से हम भी जानवरों के साथ बहुत ही सहज महसूस करते हैं। और फिर हम भी तो जानवरों के साथ बहुत ही नेचुरल वे में, जैसे हम हैं, बिल्कुल बिना किसी दिखावे के, बिना कोई मुखौटा लगाए, बिल्कुल नेचुरल वे में हम इंटरैक्ट करते हैं। और जानवर भी हमें हम जैसे हैं, हमारी पूरी कमियों के साथ हमें एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करता है। तो जानवरों के साथ एक बहुत ही प्योर, एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बन जाता है, जो कि इंसानों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसानी रिश्तों में भावनाएं इतनी उलझी हुई होती हैं, एक दूसरे से हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे बीच इतनी गलतफहमियां होती हैं, या हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमारे बीच इतना सारा दरार डाल के रखता है। जबकि जानवरों की दुनिया बहुत ही सीधी, सरल और सच्ची होती है। वो हमें अपने एक्शन से वही दिखा रहे होते हैं जो उस वक्त वो महसूस करते हैं, और उनकी यही सच्चाई, इसी इनोसेंस की वजह से वो हमारे दिल को छू जाते हैं। और इस तरह का अनकंडीशनल लव हमें एनिमल से ही तो मिल सकता है, इंसानों से तो हम इस तरह के लव की को बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और ख़ास करके इंसानों के दिल में जो एक डीप डिज़ायर होता है कि कोई हमें सच्चा वाला प्यार करे, कोई हम पे 100% भरोसा करे, ट्रस्ट करे, जो हमारी बातों को हर वक्त सुने, या हमें जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करे, ज़रा भी चेंज करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह का एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव हमें जानवरों से ही तो मिल सकता है, इंसानों से हम कहाँ इस तरह का लव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नो वंडर कि हम में से कई सारे लोग इंसानों से ज़्यादा जानवरों से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में धोखा खाया है या रिजेक्शन फेस किया है, या जिन्होंने बहुत सारा दुख तकलीफ़ देखा है, जिनको दूसरों ने बहुत सारा दुख तकलीफ़ पेन दिया है, तो ऐसे लोग जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, क्योंकि इंसानों की तरह जानवरों का प्यार बदलता तो नहीं है, वो स्थायी और सच्चा होता है। और इस वजह से जानवर हम इंसानों की लाइफ में बहुत सारा हीलिंग इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। और बात जब हीलिंग की हो रही है, तो वैज्ञानिक रूप से ये साबित तो हो ही चुका है कि जब आप
अपने पालतू जानवर को पेट करते हो, आप कडल करते हो या आप उसके साथ बहुत सारा वक़्त बिताते हो, तो आपके अंदर का जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स का लेवल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्टिसोल का की जो मात्रा है बॉडी में, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और ऑक्सीटोसिन, जो कि एक लव हार्मोन है, उसकी मात्रा धीरे-धीरे आपके बॉडी में बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका बीपी नॉर्मल होता है और आपका नर्वस सिस्टम भी काम हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जानवर हमारे जीवन में बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। और शायद आपने नोटिस किया हो, अगर आपके घर में भी पालतू जानवर है तो, कि कई बार जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, सैड, परेशान होते हो, तो आपका जो पालतू जानवर है वो चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में आप बिल्कुल हल्का महसूस करने लगते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेट एनिमल्स हैं, ये आपकी ऊर्जा को, आपकी भावनाओं को सेंस कर पाते हैं। इनफैक्ट ये इनको स्मेल कर पाते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस स्टेट में होते हो तो आपका बॉडी खास करके हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसको आपके पालतू जानवर स्मेल कर पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मेरा जो मालिक है वो इस वक़्त दुखी, परेशान स्टेट में बैठा हुआ है, और आपकी इस एनर्जी को वो धीरे-धीरे अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और इस वजह से थोड़ी ही देर में जहाँ आप बहुत हल्का फ़ील करने लगते हो, आप देखोगे कि आपका वो बेचारा जानवर घर के किसी कोने में चुपचाप उदास बैठा हुआ है। और क्योंकि हमारे पेट एनिमल्स इतने सेंसिटिव होते हैं, आपके इमोशंस को, आपकी ऊर्जा को सेंस कर पाते हैं, आपकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इनके इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से कई कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप की कई सारे कंट्रीज़ में एनिमल असिस्टेड थेरेपी की जाती है, जहाँ ट्रेन्ड डॉग्स को हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, स्पेशली बहुत खतरनाक जिनको बीमारियाँ होती हैं जैसे कैंसर वगैरह। तो इन डॉग्स को हॉस्पिटल में ले जाकर ऐसे पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट कराया जाता है, और देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट्स जब कुत्तों के साथ इन पेट्स के साथ थोड़ा वक़्त बिताते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो इनका एंग्ज़ायटी लेवल ड्रास्टिक लेवल्स तक कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो पेट्स हैं, हमारे हेल्थ को भी पॉज़िटिवली बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ को सुधारने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जहाँ जिन घरों में जानवर पाले जाते हैं, उन घर के बच्चों को ज़िम्मेदारी का बहुत जल्दी एहसास होने लगता है, क्योंकि जानवरों को चारा डालना या खाना खिलाना, वॉक पे लेके जाना, उनकी देखभाल करना, तो जब वो ये सब करते हैं छोटे बचपन से ही, तो उनके अंदर ज़िम्मेदारी का बहुत जल्दी उन्हें एहसास होने लगता है, वो ज़िम्मेदार बनते हैं। और इमोशंस जैसे लव, कंपैशन, सिम्पैथी जैसी भावनाएँ उनके अंदर बचपन से डेवलप करने लगती है, और दूसरे जानवरों के साथ भी वो बहुत सिम्पैथी और कंपैशन के साथ पेश आते हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे एल्डरली जो रिटायर कर गए हैं, जो बच्चों से दूर अकेले में रहते हैं, वो अगर पेट्स पालते हैं, तो पेट्स की वजह से उनके लाइफ में एक रूटीन बना रहता है, एक सेंस ऑफ पर्पस बना रहता है, क्योंकि सुबह उठना है, जानवरों को वॉक पे लेके जाना है, खाना खिलाना है, उनकी देखभाल करना है। तो एक लाइफ में रूटीन सा बना रहता है, एक सेंस ऑफ पर्पस रहता है, और जानवरों की वजह से कभी उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है या उनको डिप्रेशन जैसी चीज़ों से वो दूर रहते हैं। वैसे भी एज़ अ थेरेपिस्ट मैं समझती हूँ कि जिनके घर भी जानवर पाले जाते हैं, उन घर के लोगों को कभी भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये पालतू जानवर आपको इस तरह के मानसिक बीमारियों से दूर रखते हैं, आपको हमेशा खुश रखते हैं। तो अंत में मैं अपने सुनने वालों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप एक पेट एनिमल पालना चाह रहे हो, तो आप बहुत सोच समझ के पेट एनिमल्स लेकर आएँ, क्योंकि कई सारे लोग जो अपने बच्चों की ज़िद की वजह से एनिमल्स पाल लेते हैं, पर बाद में वो सँभाल नहीं पाते। तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद इन जानवरों को रास्ते पे यूँ ही बाँध के चले आते हैं, छोड़कर चले आते हैं। क्योंकि बच्चों की ज़िद की वजह से लेकर तो आ जाते हैं, बट ये तो ज़रूर है कि बच्चे तो देखभाल नहीं कर सकते। बच्चे तो ज़्यादातर थोड़ा खेल लेते हैं, कभी-कभार कुछ खाना खिला दिया या देख लिया, पर ज़िम्मेदारी तो बड़ों को ही लेनी पड़ती है पेट्स को पालने के लिए। तो अगर आपको
पेट्स पसंद नहीं, या आप बहुत बिज़ी रहते हो और आपको पेट्स पालने के लिए टाइम नहीं, आप ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो, तो सिर्फ़ बच्चों के भरोसे आप पेट्स लेके ना आएँ, क्योंकि ये मान के चलिए कि ज़िम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। और अंत में ऐसे में आप जब पेट्स को छोड़ देते हो तो उन पेट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि पेट्स जब आपके घर 3, 4, 6 महीने रह जाते हैं तो वो आपको अपनी फैमिली मानने लगते हैं। और आप उनको जब छोड़ के आते हो तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक ट्रॉमा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर पेट्स लेकर आएँ, और ये मानकर लेके आएँ कि अगर आप उनको लेकर आए हैं तो उनके पूरे जीवन भर की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप उनको ज़िंदगी भर सँभाल सकते हो, तो ही आप उन्हें घर पर लेकर आएँ, वरना ना लेकर आएँ, राइट? तो दिस इज़ जस्ट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय लिसनर्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Hope you liked my video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Namaskar.